राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। कितनी खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में लगे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। जब इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए, और यही श्रेष्ठ है। आपसे मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर ये फलेंगे जरूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु फिर भी वो पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान के अंदर अपनी एक काबिलियत होती है, और वो अपनी काबिलियत के आधार पर ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी और के साथ मत तोलिए, किसी और के साथ अपनी तुलना मत कीजिए। मुसीबतें तो रुई की थैली जैसी भरी हुई दिखती हैं। अगर आप उसे देखते रहोगे तो बहुत भारी लगती हैं, लेकिन उन्हें उठा लोगे तो एकदम हल्की लगती हैं। जब ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और ऐसे उन लोगों को वो आपसे दूर कर देते हैं जो आपके लायक नहीं है। अपनी समस्याएं कभी किसी के सामने मत बताइए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परेशान हैं, बल्कि कुछ लोग तो आपकी परेशानी को देखकर खुश हो जाएंगे कि आप परेशान हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। आपका मौन और आपकी मुस्कान, दो ये शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन तो कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका होता है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल सकता, लेकिन जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो ऐसे छोटे छोटे लोग ही कर सकते हैं। हम किसी के साथ अगर धोखा करते हैं तो वही धोखा नहीं कहलाता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। कभी भी जीवन में हिम्मत मत हारना, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है। जो लोग आपसे ये कहते थे कि आपसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका भी साथ देना है खुल कर दो, सामने आकर दो। आप विरोधी तो कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। हम किसी भी रिश्ते को अपने आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम कब, कहाँ और किससे मिलते हैं ये सब ईश्वर तय करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में जो भी इंसान आता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ही देन होता है। कहने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले पर क्या बीत रही है या उसे कैसा लग रहा है। जीवन जीने के लिए चुप रहना जरूरी है, लेकिन जब बात मर्यादा की आ जाती है तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान
आपका अपमान ऐसे ही नहीं करके जा सकता। जब आपका मन खराब हो तो कभी भी खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि उस समय की परिस्थिति आपको समझ नहीं आती कि आपको किसके सामने क्या बोलना होता है। इसीलिए उस समय अपने आप को शांत रखें, क्योंकि मन तो बाद में शांत हो जाता है, लेकिन मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले जरूर सोच समझ कर बोले। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये एक कर्ज है जो आज हम दूसरों के साथ कर रहे हैं या दूसरों को दे रहे हैं। वो किसी न किसी रूप में और किसी न किसी के द्वारा हमें वो अवश्य वापस मिलेगा। सहन शक्ति एक इतनी प्रबल शक्ति होती है जिसका मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु हमें किसी के साथ चालाकी करनी है या फिर ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे हमारे संस्कार होंगे, हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। हर चीज को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस को हम त्यागते हैं, तभी हमें दूसरी सांस मिलती है। जो लोग आपको कभी समझ ही नहीं सकते या फिर वो आपके जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से दूर रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती हैं। आप जीवन में कभी किसी भी परिस्थिति में मत हारना, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। श्री कृष्ण सब देख लेंगे। कसूर हर वक्त गलतियों का नहीं होता। रिश्ते कभी कभी घमंड की भी भेंट चढ़ जाते हैं। कभी भी जीवन में किसी पर भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जीवन में अगर किसी के प्रति भी चरित्र को लेकर शंका आ जाती है तो उसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि ये सही है या फिर गलत। इसलिए इस तरह की कोई भी शंका को अपने से हमेशा दूर रखिए और सामने वाले पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि शंका जीवन को बर्बाद कर देती है। कोई इंसान आपके कितने भी करीब क्यों ना हो, लेकिन उससे अपने सारे राज मत बताओ, क्योंकि ये आज आपके साथ है, लेकिन कब आपके खिलाफ खड़ा हो जाए ये वक्त ही बता सकता है। इसलिए अपने कभी भी राज को राज ही रखो, किसी और तक मत जाने दो। जो लोग अपने मन को काबू कर लेते हैं उसकी सफलता कोई नहीं रोक सकता और ईश्वर हमेशा उसका साथ देते हैं। जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिसने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए, बल्कि उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, क्योंकि भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी, क्योंकि भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहोगे तो आप सब लोगों की नजरों में अच्छे बने रहोगे, लेकिन अगर सच बोलोगे तो आपसे बुरा इस संसार में उन्हीं लोगों के लिए और कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत ही नहीं होती। समय किसी को नहीं बकसता। जब समय न्याय करता है तो उसे गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जो कर्म आपने किए हैं उसका फर्ज तो हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। अगर आपने गलती की है तो हमेशा आपको माफी मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। अर्जुन ने लाखों सैनिकों को छोड़कर श्री कृष्ण को चुना,
ये विश्वास का एक उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को भी कष्ट दे देते हैं। लोग उपवास हमेशा अन्न का करते हैं, लेकिन अगर उपवास लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए, वही सबसे उत्तम उपवास है। ऐसे लोगों की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए जो लोग आपकी पीठ के पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग तो आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, आपसे रिश्ता तोड़ लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण आपकी जरा सी प्रार्थना में आपका हाथ थाम लेते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए।